गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे डिराइव्ड क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने पढ़ रखा था कि जो हमारे इम्पोर्टेंट कांस्टेंट थे उनके डायमेंशन को हमने कैलकुलेट किया, है ना। तो एक हमारे पास है, वह कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? तो फार्मूला ये हमको दिया है, हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से g का वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो g इज इक्वल टू क्या होगा? आर स्क्वायर इंटू एफ डिवाइड बाई m1 इंटू m2, ठीक है। तो कैपिटल जी का जो डायमेंशन होगा वह क्या होगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स, ये फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन mlt-2 है ना। और ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन डियर मासेस। तो ये एक डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मीन्स लेंथ, है ना, वह एक लेंथ, तो ठीक। अब ये हमारा है मास, तो मास हुआ, मास का डायमेंशन m और ये मास का डायमेंशन m, है ना, ओके। तो अब एक m से एक m कैंसिल होगा, तो ये m के पावर +1 है, इसको न्यूमरेटर में ट्रांसफर करो, तो m के पावर क्या होगा? -1। अब l इंटू l स्क्वायर और t के पावर -2, ये है डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, ठीक है। तो यही आया है आप सबका, ठीक है। तो ये हुआ हमारा डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, ठीक है। और स्मॉल जी का, स्मॉल जी जानते हो ना, स्मॉल जी, तो स्मॉल जी क्या है? एक्सीलरेशन है। तो जो हमने एक्सीलरेशन का डायमेंशन पढ़ा हुआ है वही होगा स्मॉल जी का डायमेंशन, LT-2, ठीक है, ओके। ये हुआ। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होता है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक होता है वह होता है सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हम उसको समझते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हमने एक एग्जांपल लिया, अगर आपको एक फ़ोन लेना है, ठीक है, तो ये कहा जाएगा कि आप एक फ़ोन 8 से 10 हज़ार के रेंज में अगर लोगे तो अच्छा फ़ोन मिल जाएगा, 8 से 10 हज़ार। तो ये हुआ आपका 8,000 to 10,000 के बीच में आपको एक अच्छा फ़ोन मिल जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे जो 8,000 है ना, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट है वह क्या है? 1, है ना, 1। यानी आपको पॉकेट में पैसे लेके जाने हैं, किसमें? 1000 में। या तो 8,000 का ले जाओगे, या तो 9,000 ले जाओगे, या 10,000 ले जाओगे, ठीक है, ओके। तो जब हम दुकान पर पहुंचे तो दुकान वाला बोला कि एक मेरे पास फ़ोन है, वो क्या है? 8,200 का है ना। तो अब हम देखें कि हम तो 1000 ले ही गए थे, साथ ही साथ अब हमको क्या चाहिए? 100 वाला भी चाहिए, ये भी मस्त है, नहीं तो आप फ़ोन नहीं खरीद पाओगे। तो अब हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2, ठीक है। फिर से हमने देखा कि एक दूसरा मोबाइल है या वही मोबाइल है, तो उस पर जो और कास्ट उस पर प्रिंटेड था वह था 9,320 रुपीज़। ये एक मोबाइल का कास्ट है ना। तो अब हमको क्या नेसेसरी है? 1000 तो हम ले ही गए थे, फिर उसके बाद हमको क्या मिला? 100 भी ले जाना पड़ा, फिर क्या ले जाना पड़ा? 10। यानी यहाँ पर 10 भी जरूरी है। जब तक आप 10 नहीं ले जाओगे तो आप मोबाइल नहीं खरीद पाओगे, है ना। तो अब यहाँ पर सिग्निफिकेंट कितने हुए? तो ऐसा है 3 सिग्निफिकेंट हुए, नेसेसरी है यहाँ, ओके। फिर उसके बाद हुआ 9899। एक मोबाइल का जो कॉस्ट है वह है 9899। तो अब आपको 1000 भी चाहिए, 100 भी चाहिए, 10 भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए, यानी ये चारों फिगर चाहिए हमको, तभी हम मोबाइल से खरीद पाएंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए? 4। तो ये हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर। जितना अच्छा हम मेजरमेंट करते जाएंगे, है ना, उतना हमको ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल्स हैं, है ना। तो हम उसको देखते हैं कि सिग्निफिकेंट के रूल्स क्या हैं। तो ये हमारे इसमें आता है पहला रूल्स, ये इसको ये हो गया, ठीक है। देखो इसमें हमको मिलते हैं, हमको 2 डिजिट मिलते हैं। डिजिट का मतलब है कि एक 0 डिजिट होता है
और एक होता है नॉन जीरो डिजिट। तो डिजिट हमको कितने होते हैं? 10 होते हैं ना, 0 1 2 3 to 9, तो 9 1 2 3 यानी नॉन जीरो और एक जीरो, तो जीरो डिजिट होता है और नॉन जीरो डिजिट होता है। ठीक है, तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ये पहला रूल है, समझ रहे हो ना। ऑल नॉन जीरो जो डिजिट होते हैं वो सब कैसे होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जाम्पल हमने अभी आपको बताया 8 2 3 5 है ना, तो ये सभी क्या है? नॉन जीरो डिजिट है ना। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुआ? 1 2 3 4, ये 4 हुआ सिग्निफिकेंट फिगर, समझ रहे हो ना। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास एक और नंबर है 1 2 5 6 3 4। अब बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये सभी कैसे हैं? नॉन जीरो डिजिट हैं, है ना। ओके, अब हमारे पास एक है 3 1, है ना, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 2, तो ये हुए इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो हमारा पहला रूल्स यही है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये हमारा है पहला रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो एग्जांपल में है, देखिए ये बताइए 5 6 1 7 3, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसमें है 2 4 6 9, ये हमारा एक नंबर है ना, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 1 2 3 4 4। तो हमने देखा सभी नॉन जीरो डिजिट हैं, है ना, इसलिए ये सिग्निफिकेंट हुआ। तो इसमें 4। अब इसमें बताइए सभी हमारे कैसे हैं? नॉन जीरो डिजिट हैं, तो ये भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे, और ये कितने हुए? 3। क्लियर हुआ? ओके, अब हम आते हैं दूसरे रूल पर। जो हमारा दूसरा रूल है वह क्या है? तो दूसरा रूल है हमारा, अगर जो हमारा जीरो डिजिट है किन्हीं दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है तो वह भी सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है, जैसे 2 0 3 है ना, तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में क्या है? जीरो डिजिट, तो ये भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने हुए? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 2 0 1 0 3। अब बताइए 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मीनिंग क्या है? मीनिंग यहाँ पर हमारा जो रूल है यही है कि नॉन जीरो सिग्निफिकेंट के बीच में अगर जीरो है तो वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा, है ना। 2 0 0 0 0 5 6, बताइए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हुआ 7। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड रूल हुआ। तो सेकेंड रूल क्या है? यही हमारा सेकेंड रूल है, ए जीरो बिकम सिग्निफिकेंट। जीरो भी हमारा सिग्निफिकेंट होगा। कब होगा? इफ इट अपीयर बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, है ना। तो ये हमारा एक नंबर है 5 0 3, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? 3 5 0 3 यानी 1 2 3, है ना, ये हुआ हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और ये एग्जाम्पल मिल गए, ये पहले के एग्जाम्पल मिल गए, तो एग्जाम्पल मिल गए ना। ठीक है, ओके, ये इरेज करें। तो थर्ड हमारा रूल है, ठीक है, थर्ड रूल क्या है सिग्निफिकेंट का? तो थर्ड रूल ये है कि जो हमारे लीडिंग जीरो होते हैं, लीडिंग जीरो का मतलब है कि लेफ्ट साइड के जीरो, है ना। कोई हमारे पास एक नंबर है और उसमें जीरो है, वो भी कैसा? लेफ्ट साइड। ठीक है, और हमने पढ़ा हुआ है नंबर हमारे दो तरीके से होते हैं। एक होता है हमारा डेसिमल नंबर और एक होता है नॉन डेसिमल। तो डेसिमल लगा होगा तो डेसिमल नंबर, डेसिमल नहीं लगा होगा नॉन डेसिमल नंबर। ठीक है, तो हम जो हमारा तीसरा रूल है यही है, लीडिंग जीरो, और लीडिंग जीरो का मतलब है लेफ्ट साइड के जीरो। नंबर के लेफ्ट साइड अगर जीरो है ना, तो वह आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, चाहे वह नंबर आपका डेसिमल नंबर हो या फिर नॉन डेसिमल नंबर हो, है ना। ठीक है, तो वो हमारा होता है नॉन सिग्निफिकेंट फिगर जो जीरो हो, यानी लीडिंग जीरो हो। तो लीडिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर डेसिमल नंबर और नॉन डेसिमल नंबर।
ठीक है, ये तीसरा नंबर है। जैसे हमने लिया 0.0023, तो इसको हम बोलेंगे लीडिंग जीरो, और नंबर कौन सा है, डेसिमल नंबर है, तो लीडिंग जीरो नेवर सिग्निफिकेंट, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो सिग्निफिकेंट कितने हुए, 1 2, ये 2 सिग्निफिकेंट हुआ। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब उसके बाद हमने लिया 0.00543, अब बताइए ये भी हमारा लीडिंग जीरो है, यानी नंबर के लेफ्ट साइड जितने भी जीरो होते हैं उसको बोलते हैं लीडिंग जीरो। तो लीडिंग जीरो नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल नंबर या फिर नॉन डेसिमल नंबर, कोई भी नंबर है ना। तो ये अब यहाँ पर बताइए, ये हुआ हमारा लीडिंग जीरो है ना। तो लीडिंग जीरो हमारे कैसे होते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट कितने हुए, 3। समझ में रहे ना, ठीक है। तो ये हमारा है तीसरा रूल। अब इसी के जैसा हमारा है फोर्थ रूल। अभी तो हमने पढ़ा लीडिंग जीरो, अब अगर आता है हमारा ट्रेलिंग जीरो। ये हमारा क्या, ये लीडिंग जीरो है ना। तो अब इसके जस्ट राइट साइड, यानी नंबर के राइट साइड जो जीरो होंगे उनको हम बोलेंगे ट्रेलिंग जीरो। डेसिमल नंबर हो या फिर नॉन डेसिमल नंबर हो, उसके आगे के जो जीरो होंगे नंबर के, यानी राइट साइड जो नंबर होंगे जीरो के, है ना, सॉरी, नंबर के राइट साइड जो जीरो होंगे उसको हम बोलेंगे ट्रेलिंग जीरो, है ना। तो अब जो हमारे ट्रेलिंग जीरो होते हैं, अगर नंबर है डेसिमल नंबर है, तो जो ट्रेलिंग जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे, और जब हमारा नॉन डेसिमल नंबर होगा, जो ट्रेलिंग जीरो होगा वह सिग्निफिकेंट नहीं होगा। समझ रहे हो ना। एग्जांपल है इसका 235.00 है ना। तो अब हमने कहा कि ये कौन से जीरो है, ट्रेलिंग जीरो, नंबर के राइट साइड है तो ट्रेलिंग जीरो, ठीक। तो अब ये सिग्निफिकेंट होते हैं, हमने आपको बताया डेसिमल नंबर में जितने भी ट्रेलिंग जीरो होंगे सबके सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए, 1 2 3 4 5, ये हुआ 5, ठीक है। अब उसके बाद 2 4 6 5 0 0, अब इसमें बताइए, तो हमने बताया ये ट्रेलिंग जीरो है और ये नंबर कौन सा है, नॉन डेसिमल नंबर। तो नॉन डेसिमल नंबर जो होते हैं उसमें जो ट्रेलिंग जीरो होता है वह सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो कितने हुए, 1 2 3 4, तो ये हुआ 4, ठीक है। अच्छा, ये हुआ 2.3000। अब बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए, 1 2 3 4 5, ये हुआ 5, ठीक है। 1 0 0 0 0, इसमें बताइए 1, ये 1। तो ये हमारा है फोर्थ रूल, ठीक है। तो थर्ड रूल देखें ना, लीडिंग जीरो आर द जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द डिजिट आर नेवर सिग्निफिकेंट इफ नंबर आर डेसिमल आर नॉन डेसिमल। तो नंबर हमारा डेसिमल हो या नॉन डेसिमल हो, तो जो हमारा लीडिंग जीरो होता है नेवर सिग्निफिकेंट। 0.021 है ना, तो ये कौन से जीरो है, लीडिंग जीरो। तो लीडिंग जीरो हमारे सिग्निफिकेंट नहीं होते, चाहे वो हमारा डेसिमल हो चाहे वह नॉन डेसिमल हो। तो 1 यानी 2 और 1, ये दो हमारे डिजिट कैसे हुए, सिग्निफिकेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0 0 1 3 4, तो ये भी हमारा क्या है, लीडिंग जीरो। तो 1 2 3 हमारे सिग्निफिकेंट फिगर हुए, और ये हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए, है ना, ठीक है। फोर्थ पर आते हैं, ट्रेलिंग जीरो आर द जीरोज प्लेस टू द राइट साइड ऑफ द नंबर, यही है, ठीक है। वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे इन डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर में सिग्निफिकेंट होंगे बट नॉन डेसिमल नंबर में सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो राइट ऑफ द डिजिट आर सिग्निफिकेंट इन डेसिमल नंबर बट नॉट सिग्निफिकेंट इन नॉन डेसिमल नंबर। एग्जाम्पल 0.230, तो ये हमारा क्या हुआ, ट्रेलिंग जीरो। अब ट्रेलिंग जीरो में हमने देखा जो नंबर है वो क्या है, डेसिमल है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब उसके बाद हमारा है नॉन जीरो नंबर 1
2, 3, अब ये हमारा 0 यानी ट्रेलिंग 0। तो जो नॉन डेसिमल नंबर होते हैं, जो ट्रेलिंग 0 होगा वह सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो 1, 2, 3 सिग्निफिकेंट फिगर और ये इसके एग्जाम्पल। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है, बताइए इसके कितने सिग्निफिकेंट हुए। ये बताइए 10.0023 है ना। तो ये हमारे डेसिमल नंबर हुए। तो बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए। तो आंसर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हुए 6 सिग्निफिकेंट। तो अभी हमने इसके पहले बताया कि नॉन डिजिट के बीच में जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, चाहे वह नंबर आपका डेसिमल हो या फिर नॉन डेसिमल। ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं फिफ्थ रूल पे। तो फिफ्थ रूल क्या है सिग्निफिकेंट का। फिफ्थ रूल हमारा है, हम कहीं कहीं कुछ नंबर ऐसे देखते हैं जैसे 2.35 इंटू 10⁻⁴ ऐसा होता है, कहीं हमने नंबर देखा हुआ है। तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अगर हमको 10 के पावर में लिखा हुआ नंबर मिलेगा तो उसमें कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल पावर होते हैं, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में होते हैं, उनको हम नहीं देखते हैं। तो जो उसके पहले यानी जो नंबर होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, उसको हम देखेंगे और हम बता देंगे कितने सिग्निफिकेंट है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए 1, 2, 3। तो ये 3 हुआ। ठीक है, अब 1.20 इंटू 10⁻⁵। अब इसमें बताओ, इसको तो हमको देखना ही नहीं, तो हमको इसको देखेंगे। तो 1, 2, 3, तो ये हुए 3 सिग्निफिकेंट है ना। तो जो हमारे एक्सपोनेंशियल नोटेशन होते हैं इनको हम केयर नहीं करते हैं, तो उनके साथ जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, नंबर होता है, डेसिमल हो नॉन डेसिमल हो, हम इन्हीं के हेल्प से सिग्निफिकेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हुआ हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट के 2 रूल्स और हमारे हैं इस तरह से। द एग्जैक्ट नंबर दैट अपीयर इन फार्मूला लाइक एज फार्मूला हमारा क्या है, t = 2π√L/c हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो जिसमें हमको कोई क्या है एग्जैक्ट नंबर, कोई एग्जैक्ट नंबर, जैसे पाई हुआ हमारा 22/7 है ना। तो ये हमारा एक एग्जैक्ट नंबर है। 2 भी हमारा एक एग्जैक्ट नंबर है ना। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे लार्ज नंबर होंगे यानी इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, दूसरा भी यही है, हमारा मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, कोई फैक्टर, किसी का फैक्टर, 2 का फैक्टर, 3 का फैक्टर, 1/2 का फैक्टर, 1/4 का फैक्टर है ना। तो वहाँ पर 4/3 का फैक्टर, तो वहाँ पर जो सिग्निफिकेंट होंगे वो क्या होंगे, लार्ज नंबर होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो यहाँ पर है मल्टीप्लाई और डिवाइड फैक्टर विच है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। जैसे रेडियस = डायमीटर/2, तो ये किसका फैक्टर है, 1/2 का फैक्टर है, यानी 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया है ना। इसमें 2 का क्या किया गया है, मल्टीप्लाई। तो ये भी हमारे क्या है, एक नंबर शो करेंगे और ये नंबर में क्या हमारा सिग्निफिकेंट होगा, इनफाइनाइट लार्ज नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमारे रूल्स हुए। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं राउंड ऑफ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ को हम लोग लोअर क्लास में भी आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, जैसे एक हमारे पास नंबर है 5, 6, 7, 2। ठीक है, तो अब इस नंबर को आप राउंड ऑफ करिए, कौन से प्लेस तक, 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करिए। तो 1, 10, 100, तो 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ तक हमको राउंड ऑफ करने हैं। तो जो 100 प्लेस है इसको राउंड ऑफ करना है, तो हम उसके पहले यानी 10 प्लेस को देखेंगे। अगर ये 5 हो या फिर 5 से ज़्यादा हो तो वह 1 प्लस कर देता है ना अपने लेफ्ट साइड को, और बाकी के नंबर को हम ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, तो ये है हमको 100 प्लेस तक राउंड ऑफ लेना है।
तो ये हुआ 5 और इसको राउंड अप लेना है तो हमने देखा 10 प्लस 5 या फिर 5 से अधिक हो तो हमने देखा 5 से अधिक है तो इसको 1 प्लस कर देगा तो ये कितना हो जाएगा 7 और बाकी के नंबर क्या रखेंगे 0 कर देंगे, है ना। तो ये हमने उसको ड्रॉप कर दिया, ये हमारा होता है राउंड अप। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम डेसिमल की नंबर की बात करें, डेसिमल नंबर जैसे हमारा हुआ 2.87 है ना, इसको राउंड ऑफ करना है आपको डेसिमल के 1 प्लेस तक, डेसिमल का 1 प्लेस तक हमको राउंड ऑफ करना है। तो जब 1 प्लेस तक देखेंगे तो हम अगला वाला प्लेस देखेंगे 5 है या फिर 5 से अधिक है, 5 से कम है कैसा। तो हमने देखा ये 5 से क्या है ज़्यादा है तो ये इसको 1 प्लस कर देगा तो कितने हो गए और बाकी हम डिजिट को क्या कर देंगे ड्रॉप कर देंगे तो ये हमको मिला राउंड ऑफ करके 2.9। ठीक है, बाकी नंबर क्या हुए ड्रॉप हो गए। ओके, तो इसी तरीके से और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं 2, 5, 7, 6, 9। ठीक है, अब यहाँ पर हमको डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने हैं, डेसिमल के बाद जो 2 प्लेसेस है ना, तो यहाँ तक करिए। तो अब उसके बाद हम इसको देखेंगे, है ना, ये क्या है 5 से ज़्यादा है तो इसको 1 प्लस कर देगा तो कितना हो जाएगा 7 और बाकी नंबर को क्या कर देंगे ड्रॉप कर देंगे तो ये हुआ 25.77। ठीक है, तो 2.556 ये हमारा है ना, यहाँ पे है मेरे 5। तो डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक बताइए, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करने हैं तो क्या होगा। तो हम इसको देखेंगे चौथे प्लेस को 5 है तो हमने बताया 5 हो या फिर 5 से मोर हो तो 1 प्लस कर देगा तो ये 1 इसको प्लस कर देगा तो कितनी हुई 2.557। ठीक है, ओके। तो अगर हमारे पास 2, 3, 4, 2 है ना, अब डेसिमल के बाद बताइए 1 प्लेस तक क्या होगा, डेसिमल के 1 प्लेस तक राउंड ऑफ क्या होगा। तो हमने देखा सेकेंड प्लेस को, तो सेकेंड प्लेस क्या है 5 से लेस है तो यहाँ पर कोई चेंजेबल नहीं होगा और हम आगे के नंबर ड्रॉप कर देंगे तो ये हुआ 2.3 और आगे के नंबर क्या हो गए ड्रॉप होगा। ये हमारा होता है राउंड ऑफ। ठीक है, अच्छा इसमें एक और होता है तो एक हम इसमें पढ़ते हैं सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, तो सर्टेन डिजिट क्या होता है, सर्टेन डिजिट एकदम हमारा लिया जाता है, एकदम एग्जैक्ट होता है और जो चेंजेबल हो सकता है मेजरमेंट करने में वो हमारा होता है अनसर्टेन, है ना। देखिए ये हमारा हुआ एक नंबर 2.87, अगर हमने एक मेजरमेंट लिया हमको आया 2.87 है ना, तो 2 तो हमारा 100% रहेगा, हमने एग्जैक्ट मेजर किया हुआ है। अब 8 ये भी हमारा एग्जैक्ट मेजरमेंट में आएगा तो ये वाला जो है इसमें 8 भी हो सकता है 6 भी हो सकता है, इसमें कमी आ सकती है, हमने यहाँ तक तो एग्जैक्ट मेजर किया हुआ है ना, तो इसमें हमारा कम या ज़्यादा हो सकता है, इसी में हमारा एरर हो सकता है बट इसमें नहीं हो सकता है ना। तो ये हमारा कैसा हुआ अनसर्टेन डिजिट और ये हमारे कैसे हुए सर्टेन डिजिट। ठीक है, तो अगर हम इसको कहें कि अनसर्टेन डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, अनसर्टेन डिजिट तक, तो ये जो हमारा अनसर्टेन है यहाँ तक इसको राउंड ऑफ करना है तो हम देखें ये क्या है 5 से ज़्यादा है तो इसको हमने देखा तो ये कहाँ तक राउंड ऑफ हुआ अनसर्टेन डिजिट तक राउंड ऑफ हुआ। ठीक है, फिर वही हाल यहाँ पे भी हमारा हुआ तो ये क्या है अनसर्टेन डिजिट है ना, और ये हमारे कौन से डिजिट पे सर्टेन, तो ये हमारा हुआ अनसर्टेन। अब बताइए अनसर्टेन डिजिट तक राउंड ऑफ करिए तो मीनिंग हुआ ये क्या हो जाएगा 7, यही हमको मिला है। ठीक है, तो हम सर्टेन और अनसर्टेन नंबर को भी समझा। ठीक है, ओके, ये हमारा है फर्स्ट रूल। ठीक है, अब सेकेंड पर आते हैं और कैसे हमको राउंड ऑफ मिलते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो ये हमारे हुए ना कुछ राउंड ऑफ। ठीक है, ये हमारे और कुछ एग्जाम्पल है, इसको हम समझते हैं कि इसका हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 3.2500 है ना, तो 5 किसको फॉलो कर रहा है 0 नंबर को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछें कि
डेसिमल के 1 प्लेस तक आपको राउंड अप करने हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो 5 है 0 को फॉलो कर रहा है। तो अगर 5 0 को फॉलो कर रहा है तो यहाँ पे 2 रूल्स होते हैं हमारे। एक रूल ये है कि अगर 5 के लेफ्ट साइड का नंबर इवन है तो चेंज नहीं होता है, और अगर ऑड है तो चेंज होगा। रूल्स बना, क्या रूल्स बना, 5 अगर 0 को फॉलो करेगा, 5 0 को फॉलो करेगा तो उसके पहले का जो प्लेस होगा, लेफ्ट साइड का जो प्लेस होगा, अगर इवन होगा नो चेंज, ऑड होगा चेंज होगा। चेंज होने का मतलब 1 रेज होगा, 1 बढ़ जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताइए रूल्स याद आया। तो अब यहाँ पर बताइए 5 0 को फॉलो कर रहा है तो हमने देखा उसके पहले का नंबर क्या है, इवन है, तो चेंज होगा, आंसर है नो। तो ये हुआ आपका 3.2, ये राउंड अप हुआ। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको बताइए। तो यहाँ पर मान लो ये हमारा है 9 या फिर 7। ठीक है, तो हमने देखा 5 0 को फॉलो कर रहा है, यस। तो रूल्स हमको याद होने चाहिए कि अगर 5 के पहले ऑड है तो चेंज होगा, इवन है चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा 3.8, तो ये इसको 1 प्लस कर देगा। समझ रहे हो ना। ठीक है, ये रूल्स हुआ। अब उसके बाद 5 के बाद कोई भी नंबर आता है, ये हमारा कोई भी जनरल नंबर है, तो इसमें क्या होगा, तो हमने आपको बताया डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक आप राउंड अप करिए। तो हमने देखा 5 बहुत सारे नंबर को फॉलो कर रहा है, किसी भी नंबर को फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर हमको इवन और देखने की जरूरत नहीं है ना। तो ये क्या होगा, इसको प्लस कर देगा, तो ये हुआ 4.9। फिर यहाँ पर डेसिमल के बाद, डेसिमल के 1 प्लेस तक आप राउंड अप करिए। तो हमने देखा 5 कोई भी नंबर फॉलो कर रहा है ना। तो क्या होगा, वही रूल होगा, अगर 5 है या 5 से ज़्यादा है तो 1 प्लस कर देगा, है ना। तो ये हुआ आपका 4.8, ये हुआ, है ना। तो ये इवन था, ये ऑड था। तो हमने देखा 5 किसी भी नंबर को फॉलो करता है तो हम ऐसा रूल्स अप्लाई नहीं करते। तो 5 अगर 0 को फॉलो कर रहा है तो वहाँ पे इवन और ऑड को देखना पड़ेगा। इवन होगा नो चेंज, ऑड होगा तो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। और या फिर दूसरा रूल से यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है 5 अगर हमारा है, 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, 0 को फॉलो नहीं कर रहा है, किसी भी नंबर को फॉलो नहीं कर रहा है, तब पर भी हमारा यही रूल्स होगा। अगर उसके पहले क्या है, इवन है नो चेंज, ऑड है तो चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, सिग्निफिकेंट यानी राउंड ऑफ बताइए डेसिमल तक यानी 1 प्लेस तक। तो ये हुआ आपका 3.1 कि 2, 1 क्या है, ऑड है ना, ये होगा। अब यहाँ पर चेंज होगा, आंसर है नो। तो ये क्या होगा 4 है ना। तो ये हमको रूल्स याद रखने हैं। तो 5 में हमको कहीं कन्फ्यूजन होता है, 5 0 को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा, है ना, किसी भी नंबर को फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या होगा, और 5 बहुत सारे नंबर को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा। ये हमने रूल्स देखा राउंड अप में। ठीक है, तो ये था हमारा राउंड अप। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। तो सिग्निफिकेंट फिगर हमने पढ़ा, ठीक है। अब वे कैलकुलेशन में कैसे यूज होते हैं, कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करेंगे कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये हमारा कैलकुलेशन होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमको याद रखने हैं कि अगर हमारे नंबर हैं उन नंबर को हमको कैलकुलेशन में लाना है तो हमने लिया एडिशन। तो हमारे पास नंबर है, बहुत सारे नंबर है, 1 2 3 4 5, सबको ऐड करना है, ये वर्ड याद रखो। तो हमारे पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, है ना, सबको ऐड करना है, ऐड कर लिया। तो अब एडिशन में जो सिग्निफिकेंट आता है तो उसको सिग्निफिकेंट तक लाने हैं, तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि पांचों नंबर में, ठीक है, डेसिमल के बाद जो कम से कम सिग्निफिकेंट होगा वही हम आंसर में लाते हैं। ठीक है, फिर से हमारे पास मान लो 2 नंबर है या 3 ही नंबर है ना, इनका हमने डिफरेंस किया। सपोज 2 नंबर हमने डिफरेंस किया, तो 2 नंबर जब हमने डिफरेंस किया तो हमको एक रिजल्ट आया।
तो उस रिजल्ट को भी सिग्निफिकेंट फिगर तक लाने हैं। तो उसका नियम यही है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कि डेसिमल के बाद जिस नंबर का सबसे कम प्लेस होगा वहीं तक हम रिजल्ट लाएंगे। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ? आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई और डिवाइड में सेम रूल। तो अगर हमारे पास नंबर है, हमने मल्टीप्लाई किया सभी नंबर का, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट को हम राउंड ऑफ करके कहाँ तक लाएंगे? सिग्निफिकेंट तक लाएंगे। और मल्टीप्लाई में सिग्निफिकेंट हम कहाँ तक लेते हैं? जिस नंबर का सबसे कम सिग्निफिकेंट होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो डिवीजन में भी यही है। तो डिवीजन में हमारे कम से कम 2 नंबर होंगे, है ना? तो 2 नंबर में हम देखेंगे कौन से नंबर का सबसे कम सिग्निफिकेंट है, वही आंसर में भी हम राउंड ऑफ करके ले लेते हैं। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल, डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेस किसका है वहाँ तक हम राउंड ऑफ कर लेंगे। और डिवीजन और मल्टीप्लाई में जो सबसे कम नंबर वाला सिग्निफिकेंट फिगर होगा वहाँ तक राउंड ऑफ करके आंसर को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो हमने एडिशन किया 33.3 प्लस 3.11 प्लस 0.313। तो इनको हमने पहले जनरल में ऐड कर लिया, जनरल में ऐड कर लिया जैसे आप ऐड करते हो, तो हमको आंसर मिला ये। ठीक है, अब एडिशन में हमने आपको बताया कि डेसिमल के बाद जो सबसे कम प्लेस वाला होता है वहाँ तक राउंड ऑफ कर लेते हैं, वही उसका आंसर हो जाता है। तो ऐसे नंबर खोजिए जो डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर रखता है। तो हमने देखा डेसिमल के बाद 1 प्लेस यानी 1 सिग्निफिकेंट फिगर रखा, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर रखा, डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखा। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट डेसिमल के बाद क्या है? 1। तो ये डेसिमल के बाद हम 1 प्लेस ही लेंगे। तो अब यहाँ पर तो डेसिमल के बाद 1 यानी यहीं तक लेना है। अब इसको राउंड अप करना है तो हम इस नंबर को देखेंगे। तो क्या है? मोर देन 5, लेस देन 5। तो लेस देन 5 है तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये ऐसा नंबर होगा, बाकी नंबर को ड्रॉप कर देंगे। तो क्या इसका आंसर आएगा? 36.7। ये है सिग्निफिकेंट का कैलकुलेशन। क्लियर? ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास ये नंबर है, देखिए 3.1421 प्लस 0.241 प्लस 0.09। ठीक है, ये तो इनको सबसे पहले हम जनरल में जैसे ऐड करते हैं, ऐड कर लिया। अब उसके बाद हम ये देखते हैं क्या रूल है, डेसिमल के बाद सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर रखे वही तक हमको राउंड ऑफ करके आंसर लाना है। वही हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ओके। तो हमने देखा डेसिमल इन सब नंबर को हमने ऐड किया तो ये हमको रिजल्ट मिला। ठीक है, अब हमने देखा डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 1 2 3 4। इस नंबर के बाद 4 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल। इस नंबर को देखिए 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल, और यहाँ पर हमको 2, तो सबसे कम 2 है ना। तो हम यहाँ पर आते हैं तो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ही लेंगे। तो ये है 7, तो 7 के बाद 3 है, तो मोर देन 5 होता या 5 होता तो इसमें +1 होता, है ना। ऐसा कुछ है नहीं, तो ये लेस देन 5 है, इसमें प्लस नहीं होगा। तो हमारा नंबर होगा क्या? 3.47। बस बाकी हम ड्रॉप कर देंगे, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हमारा माइनस है, तो माइनस में भी वही रूल, आफ्टर डेसिमल जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा वही आंसर होगा, है ना। तो इसमें बताइए डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 3 है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखिए, इसको देखिए 2 माइनस 0.02 इज इक्वल टू, आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1.98 आया। जनरल में सब्ट्रैक्शन जैसे करते हो ये आ गया। अब बताइए डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका? तो डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं है, तो डेसिमल है नहीं का मतलब है इसके पास डेसिमल के बाद कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है ना। तो डेसिमल के बाद हमको कोई सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए ही नहीं, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं 1। तो ये क्या है? मोर देन 5 या 5 या मोर देन 5 है ना ये, तो मोर देन 5 है तो इसको क्या कर देगा?
1 प्लस कर देगा, है ना। तो ये 1 प्लस कर देगा तो क्या मिल जाएगा आंसर 2, है ना। अब इसके बाद डेसिमल के बाद कोई नंबर रहे क्या? डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं है, ये हमारा राउंड ऑफ हो गया, सही है, ओके। अब यहाँ पर आइए, ये इसको माइनस करिए, है ना। तो हमने देखा 2.00 माइनस 0.02, है ना। तो हमने इसको माइनस किया तो 1.98 आया। तो इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2। इसमें भी डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2। इसमें भी डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर, सब में 2 2 है, तो ये हमारा आंसर होगा, है ना। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ में लेना चाहेंगे, राउंड ऑफ में लेना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 2.00, ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर, यही तो है आंसर, ठीक है। ये हमारे अब आते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का एक रूल है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड का एक रूल का मीनिंग ये है कि जो हम नंबर, जो हमने 2 3 4 नंबर का मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसमें हम देखेंगे कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन से नंबर का है, तो वहीं तक हम राउंड ऑफ करेंगे जो कैलकुलेशन में आएगा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। तो हमने मल्टीप्लाई किया 142.06 मल्टीप्लाई 0.23, है ना। तो हमने मल्टीप्लाई किया, ये हमको आंसर मिला। अब बताइए नंबर को देखिए, सभी नंबर को देखिए जो अपने मल्टीप्लाई किया हुआ है उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसका है? तो आंसर है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसमें 2, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। तो हमको आंसर लाने हैं कितने तक? 2 तक लाने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाने। तो बाकी सबको हम क्या करेंगे? राउंड ऑफ कर देंगे। तो बताइए यहाँ पर आप राउंड ऑफ करोगे तो 1 2, ये तो पक्का है सिग्निफिकेंट फिगर होगा, बाकी सबको हम ड्रॉप कर देंगे तो ये क्या है 6 मोर देन 5, इसको प्लस कर देगा तो ये क्या होगा आपका 33, ये आपका आंसर है। ये पॉइंट है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर हुआ ना, बस यही तक हमको लाने का आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही रूल्स, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर 3 है तो 3 तक लाते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 यहीं तक लाने हैं सिग्निफिकेंट हमको। तो ये 5 है तो इसको 1 प्लस देगा, है ना। तो ये हुआ आपका आंसर 57.7, ठीक है, ओके। तो ये हमारा एक डिवीजन का है, 0.90 हमने डिवाइड किया 4.26 का, ठीक है। अब जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये हमको आंसर मिला। तो हमने आपको बताया सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर तक हम आंसर लेंगे। तो ये जो हमारा नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर 2 रख रहा है और ये 3 रख रहा है, तो कितने तक रखने हैं हमको? 2 तक। तो यहाँ पर आएंगे तो ये सिग्निफिकेंट होगा नहीं, ये होगा यस, ये होगा यस। तो हमने देखा इसको, तो ये लेस देन 5 है, रेज नहीं करेगा, 0.21 ये इसका आंसर है ना। तो ये हमारा हुआ सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशन में हम कैसे यूज करते हैं, ये हमारा आंसर है। समझ में आया? ठीक, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन। तो आज के लिए बस इतना है, ठीक है, थैंक यू।